नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश में जाति जनगणना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीते दिनों बिहार के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। वहीं अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी जाति आधारित जनगणना करने की मांग की वकालत की है। ओवैसी ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लोगों की बेहतरी के लिए जाति जनगणना को लागू करना बेहद जरूरी है। जाति जनगणना शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पास संसदीय शक्ति है, उन्हें इसके लिए कानून बनाना चाहिए। ये आपके ऊपर आपको पूरी छूट है, इजाजत है। आप जो चाहे पुकारिए हमको। आप पुकारेंगे तो हमारे लिए बाइज़ इज्जत, बाइज़ फख्र और बाइज़ खुशी की बात होगी। मैं आपको रोक नहीं सकता। आप जो बात करना चाह रहे करिए, मगर हकीकत ये है इस देश में कि जो 50% हैं उनको 27% क्यों आरक्षण मिल रहा है, जो 20% है उनको 50% क्यों मिल रहा है। ये कब हुआ था कास्ट का सेंसस? भारत की आज़ादी के बाद तो नहीं हुआ ना। आप तो पुराना इस्तेमाल कर रहे, तो अब करने की ज़रूरत है और ज़रूरी है कि जो हर तरह से पिछड़े हैं उनका करना चाहिए। और बुरी बात क्या है, आज 20% आप उसमें शामिल हैं, प्रसाद साहब उसमें आप शामिल हैं, उसमें आप लोग शामिल हैं। आप लोग हमेशा कैमरे के पीछे रहते और पूरा आप पिक्चर कंट्रोल आप ही करते। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई पूरी पिक्चर आनी चाहिए। आप लोग पिक्चर कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि पूरा पिक्चर। वो अलग बात है, वो अलग बात है। हम ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है। और सुनिए, और मोदी जी अपने आप को ओबीसी लीडर कहते हैं, तो उनको हम पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था कि मोदी जी जब प्यार किया तो डरना क्या। आप जो है 50% का, ये जो सुप्रीम कोर्ट का है, आपको पार्लियामेंट को पावर है संविधान से, आप लॉ बनाइए और तोड़ जाइए 50% को। डरते क्यों हैं? आखिरी बात, ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। जो रोहिणी कमीशन बनाया गया है, मोदी जी उसकी रिपोर्ट भी जनता को नहीं देते। सब कैटेगराइजेशन जरूरी। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर बीते दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने सभी बातों को गंभीरता से सुना। काफी सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अब हमें उनके निर्णय का इंतजार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों ने मिलने के लिए आग्रह किया था कि समय दिया जाए, तो उन्होंने समय दिया था और कल 11 बजे हम लोग मिले थे और हमारे साथ 10 और लोग थे, सभी पार्टियों के सब रिप्रेजेंटेटिव थे और सब एक साथ गए और करीब करीब 40-45 मिनट उनके साथ बातचीत भी हुई। हम लोगों ने अपनी बात रखी और सारे लोगों ने, जितने पार्टी के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी और यही था कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसका लाभ है और ये सबके हित में होगा। तो ये सारी बातें उनको कह दी गई और उन्होंने सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन निर्णय तो उनको लेना है। हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर रख दी और पहले भी हम लोगों ने जो पत्र भेजा था उसमें भी जो विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा 2019 में जो पारित किया गया था प्रस्ताव और 2020 में दोनों, मतलब कि फरवरी महीने में ही तो जो पारित किया गया था वो सब भेज दिया था हम लोगों ने। और जो कुछ भी इसी पिछली बार जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी के दौरान 30 तारीख को सब लोग मिले थे, तो उन्होंने भी जो मिल करके पत्र दिया था उसको भी हमने उसमें साथ में लगा दिया था। और जो बात थी कि हम लोग चाहते हैं जाति आधारित जनगणना, वो भी पत्र में एक एक बात सब कुछ लिख दिया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।